जनवरी 2023 को कौमी असम्बली और जुलाई 2023 को सेनेट से पास होने वाला नामूसे सहाबा व अहले बैत का तरमीमी बिल जो इस वक्त सदर पाकिस्तान के पास गुज़िश्ता 4 साल से पड़ा हुआ है, दस्तखत का इंतजार कर रहा है। पूरे पाकिस्तान को तशवीश है कि उसे पास क्यों नहीं किया जा रहा। उस पे एक अहम अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। 2 दिन पहले कौमी असम्बली के पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अली मोहम्मद खान साहब ने एक बहुत बेहतरीन तकरीर की है, जिसे सहाबा व अहले बैत के जो मद्दाहीन हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन दोनों के अंदर बड़ी खुशी और एक अली मोहम्मद खान साहब के लिए अप्रिसिएशन पाई जा रही है कि शुक्र है कोई तो इस हवाले से बोला। और ये तो कौमी असम्बली के हर रुकन को, सेनेट के हर रुकन को इस पे बात करनी चाहिए थी कि ये हमारी इस पार्लिमान की तौहीन है कि यहाँ से मंजूर किया हुआ बिल दोनों ईवानों से वो आगे जाके सदर ने उसको रोका हुआ और दस्तखत नहीं कर रहा है। तफसीलात ये है कि मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जो जमात इस्लामी के उस वक्त MNA से चित्राल थे, 2020-21 के अंदर उन्होंने एक बिल मूव किया था कौमी असम्बली के अंदर, जिसमें नामूसे सहाबा की जो शिक है आइन के आर्टिकल 298A के अंदर, उसमें सजाओं के अंदर तरमीम की गई थी। सजाएं सख्त की गई थी, 3 साल से बढ़ा के 10 साल की गई थी। जुर्माना बढ़ाया गया था, उसको जो बेलेबल ऑफेंस था उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट किया गया था कि नाकाबिल जमानत होगा, ताकि मुआशरे के अंदर जो कोई भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के खिलाफ कुछ भी गुफ्तगू कर देता है और बाद में जमानत लेके बाहर आ जाता है और फिर केस भी खली वली हो जाता है, तो इस दरवाजे को बंद किया जा सके। वो बिल जनवरी 2023 को कौमी असम्बली से पास होता है और फिर 6-7 महीने के बाद 7 जुलाई 2023 को वो सेनेट से भी पास होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस कार्रवाई में शरीक था। और उसके बाद वो बिल भेज दिया जाता है हमारे सदर आरिफ अलवी साहब को। उस वक्त तक वो सदर थे, लेकिन आरिफ अलवी साहब उस पर दस्तखत नहीं करते हैं। हालांकि आइन का आर्टिकल 75 क्लियरली ये बताता है कि कौमी असम्बली और सेनेट से पास होके सदर के पास पहुंचने वाला बिल, सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, उसके अलावा और कोई इख्तियार नहीं होता। पहला इख्तियार ये होता है कि वो उस पर कोई एतराज लगा के वापस कौमी असम्बली या सेनेट को भेज दे, स्पीकर को या चेयरमैन को। और दूसरा उसके पास इख्तियार ये होता है कि वो उस पर दस्तखत करके बगैर किसी एतराज से उसको कानून का हिस्सा बना दे, या फिर तीसरा ये है कि लटका दे। लेकिन आइन का आर्टिकल 75/2 वो साथ ही साथ ये बताता है कि अगर सदर ने ये पार्लियामेंट को वापस भेजा और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर होकर आ गया, तो अब सदर दस्तखत ना भी करे तो यह कानून का हिस्सा है, या फिर सदर ने लटका दिया, उस पर दस्तखत नहीं किए, तो 10 दिन का अरसा गुजरने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं हमारे जो असेंबली के मेंबरान हैं, इवन अली मोहम्मद खान साहब से भी, उन्होंने इस पे बात क्यों नहीं की, इस पॉइंट को क्यों नहीं रेज किया कि यार आइन का आर्टिकल 75/2 ये बताता है कि कौमी असेंबली सेनेट से पास होने वाला कोई भी बिल जो सदर के पास जाए और 10 दिन तक सदर उसको ना वापस भेजे ना उस पर दस्तखत करे, तो 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है और उसका गजट जारी करना पड़ता है। जिस तरीके से आपको याद हो कि इस नामूसे सहाबा बिल के भी बाद एक मिलिट्री तरमीमी बिल था जो आरिफ अलवी साहब ने लटका दिया था, लेकिन बावजूद आरिफ अलवी साहब के दस्तखत न करने के उसका गजट जारी किया गया और उसके तहत सारी आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल और बाकी मामला बेहोश। लेकिन चूंकि वो ताकतवर लोगों का बिल था, उसका गजट भी हो गया, वो कानून का हिस्सा भी बन गया। और ये नामूसे सहाबा व अहले बैत तरमीमी बिल ये उम्मत के उस मजलूम तबके का बिल है कि जिस पर हमारे हुक्मरान कोई तवज्जो करने को तैयार नहीं है। कोई भी उठता है, मुहर्रम हो या ना हो, वो सहाबा के खिलाफ जुबान दराजी, इशारों के नाम में गुस्ताखियां करके आगे बढ़ जाता है। उसे पता है कि यहाँ पे तो सहाबा की हुर्मत का, उनकी नमूस का कानून मंजूर नहीं होने दिया जा रहा पिछले 3 साल के अंदर। तो अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी उनकी तकरीर शेयर कर रहे हैं। मैं सवाल आपसे भी करता हूं कि आरिफ अलवी साहब आपके सदर थे, आपकी पार्टी के रुकन थे, उनसे आपने एहतसाब किया, उनसे आपने सवाल पूछा कि आपके पास ये इतने महीने बिल पड़ा रहा है, आपने इसके ऊपर दस्तखत क्यों नहीं किए और वापस क्यों नहीं भेजा? वापस भी भेजा था तो क्यों भेजा था, क्यों, क्या एतराजात लगाए थे? लेकिन हर 2 सूरतों में आपको अपने सदर से मुआखजा करना चाहिए उसका। और दूसरी बात, मौजूदा हुकूमत से ये दरखास्त है, वो स्पीकर हो, वो चेयरमैन सेनेट हो, या फिर वो हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब हो, कि खुदा के वास्ते 3 साल से 4 साल से एक बिल आप, बल्कि देखा जाए तो पिछले 6 साल से 2020-21 का बिल है अब्दुल अकबर चित्राली साहब का, जमात इस्लामी के जो MNA थे, उस वक्त से अब तक 6 साल में हमें कानून साजी नहीं कर सके। क्यों? वो नामूसे सहाबा वाले बैत से मुताल्लिक थी, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आपने लंबी चौड़ी कानून साजियां कर ली, CDF का ओहदा आर्मी चीफ साहब को दे दिया, उनकी मुद्दत 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी, एक्सटेंशन जितनी मर्जी कर दी, उनको तीनों 5 का सरबराह बना दिया। लेकिन अगर 26वीं तरमीम आ गई, 27वीं 28वीं पता नहीं क्या क्या आने जा रहा है, अगर कुछ नहीं हो पा रहा पिछले 6 साल के अंदर, तो नामूसे सहाबा वाले बैत तरमीमी बिल के अंदर जो है ना उसकी मंजूरी और बाकी मामलात हैं। तो पार्लियामेंट और ये हमारे ईवान दोनों ये किसकी कठपुतली हैं, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? कोई एक काम ऐसा नहीं कर सकते थे आप कि जो आपके बख्शिश का जरिया बन सकता, आपके लिए नजात का जरिया बन सकता। कल को आज जब क़यामत के दिन खड़े होते रसूलुल्लाह के साथ और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह के हमरा होते, तो उनके सामने जब आप जाते तो आप फख्र से कह सकते, सीना छाती चौड़ी करके, हाँ या रसूलुल्लाह, हमने आपके सहाबा की इज्जत को
बहाल करवाने के लिए, उनकी नमूस के लिए, उनकी हुर्मत की हिफाजत के लिए उन्हें पाकिस्तान के अंदर, ये मैं एफर्ट कर सकता था, मैंने ये एफर्ट की थी। लेकिन बॉल अब भी आपके कोर्ट में है। जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब ने, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूं, बात की है, एक नहीं 2 4 10 12 20 लोग क्यों नहीं बात कर सकते हैं इस उन्वान पे। 342 का रुकन का ऐवान है कौमी असम्बली का, और 100 से ऊपर अराकीन है सेनेट के, कुल मिला के 500 के करीब ये लोग बनते हैं, तो ये क्यों नहीं बात कर सकते हैं? खुदा के वास्ते जागिए, होश में आइए और अपनी जिम्मेदारियों को अदा कीजिए। और 6 साल से जो कानून लटकाया हुआ है आपने इस कायनात की मुकद्दस तरीन हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के हवाले से, उनके खानदान के हवाले से, घराने के हवाले से, उस कानून को मंजूर करवाने के लिए अपनी एफर्ट को शामिल कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।